आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। आज सुबह 208 मरीजों की रिपोर्ट आई कोरोना के लिए पॉजिटिव। म्यूनिसिपल हुदूद के 115 तो देही मकामात के 93 अफराद मुतासरीन में शामिल। 2290 मरीज जेर इलाज। कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफे के सबब कम पड़ने लगे मौजूदा कोविड केयर सेंटर्स। म्यूनिसिपल इंतजामिया नए सेंटर शुरू करने की तैयारी में। नक्षत्रवाड़ी के शाहू महाराज कॉलेज में भी कायम किया जा रहा है सेंटर। बारिश के सबब तारीखी असासों को भी पहुंच रहा है नुकसान। दरगाह हज़रत शाह नूर मियां हमवी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में मौजूद तारीखी अमान का वजूद खतरे में। अवामी नुमाइंदों की गफलत के सबब मुताल्लिका महकमे के अफसरान भी बन रहे हैं खामोश तमाशाई। अकीदतमंदों में बेचैनी। और लॉकडाउन से परेशान अवाम की जेब पर ऑयल कंपनियों का डाका। मुसलसिल 20वें दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुआ इजाफा। अवाम में पाया जा रहा है गुस्सा। खबरें तफसील से। औरंगाबाद जिले में आज सुबह 208 मरीज कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 2290 हो गई है, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। ये इत्तला जिला इंतजामिया से मौसूल हुई है। नाजरीन, कोरोना से मुतासरा 2446 अफराद इंतजामिया की मुस्तैदी के सबब इलाज के बाद शफा पा चुके हैं, मगर हमारी जरा सी गफलत के सबब आज भी 208 नए मरीज कोरोना के लिए जिले में पॉजिटिव पाए गए हैं और जुमला मुतासरीन की तादाद 4974 हो गई है, जबकि इस मर्ज में मुब्तला हो जाने के सबब 238 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और अब भी 2290 अफराद का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज जो 208 मरीज कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें से 115 मरीज औरंगाबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन हुदूद के हैं, जिनमें रशीदपुरा के 2, नारेगांव का 1, भारत नगर के 7, नारेली बाग के 2, बौद्ध विहार के 2, हड़को N9 का 1, शिवशंकर कॉलोनी का 1, आकाशवाणी इलाके के 3, रामनगर N2 का 1, जूना मोंढा का 1, जटवाड़ा रोड हरसुल का 1, महाड़ा कॉलोनी धूत हॉस्पिटल के करीब के 7, हनुमान नगर के 3, होनाजी नगर के 2, जय भवानी नगर के 3, इंद्रप्रस्थ सिड़कों के 4, ST कॉलोनी के 5, N6 सिड़कों का 1, N12 सिड़कों के 3, N4 सिड़कों का 1, जटवाड़ा रोड का 1, जाधववाड़ी के 2, चेलीपुरा का 1, अंबिका नगर के 6, सुरेवाड़ी का 1, गजानन नगर के 6, छावनी का 1, गौलीपुरा छावनी का 1, न्याय नगर का 1, पदमपुरा का 1, न्यू हनुमान नगर का 1, जयसिंहपुरा का 1, N4 सिड़कों का 1, शिवाजी नगर के 5, ठाकरे नगर का 1, गारखेड़ा के 2, बाईजीपुरा के 3, N11 सिड़कों का 1, मयूर नगर के 2, खोकड़पुरा के 3, कलाग्राम इलाके का 1, मुकुंदवाड़ी का 1, विजयनगर का 1, विनायक कॉलोनी का 1, सुभाष चंद्र नगर N11 का 1, सिद्धेश्वर कॉलोनी का 1, आविष्कार कॉलोनी का 1, N8 सिड़कों के 5, माता नगर के 2, N11 हड़कों का 1, ज्ञानेश्वर नगर सातारा इलाके के 2, नक्षत्रवाड़ी का 1, म्युनिसिपल इलाके के 2, संजय नगर का 1 और दीगर 2 के अलावा देही मकामात के 93 मरीज शामिल हैं। नाजरीन, शहर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में आए दिन इजाफा होने लगा है, जिसकी वजह से म्युनिसिपल कारपोरेशन इंतजामिया की जानिब से कायम करदा कोविड केयर सेंटर्स की जगह भी अब कम पड़ने लगी है। नाजरीन, इन दिनों सारी दुनिया कोरोना से परेशान है और इस मर्ज में कमी आने की बजाय मुतासरीन की तादाद में इजाफा ही होने लगा है। खुद हमारे जिले में यौमिया 200 से जायद मरीज कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। शहरी हुदूद में इस मर्ज से मुतासरा शहरियान का वक्त पर इलाज किया जा सके, इस गर्ज से AMC इंतजामिया ने मुख्तलिफ मकामात पर कोविड केयर सेंटर शुरू कर रखे हैं। इसी तरह तालीमी इदारे और
इस्लामी मदारिस के जिम्मेदारान भी इस मर्ज में मुब्तला मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम करवाने की गर्ज से AMC इंतजामिया से ताउन करने लगे हैं। बूढ़ी लाइन में वाक़ जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम नौखंडा में वाक़ डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन्स की इमारत में कोविड कैंटर्स चलाए जा रहे हैं और अब मरीजों की बढ़ती तादाद के सबब ये इमारतें भी कम पड़ने लगी हैं। आज हमारे नुमाइंदों ने नौखंडा इलाके में कायम करदा कोविड केयर सेंटर को विजिट दी तो पता चला कि यहाँ लाए जाने वाले मरीजों की तादाद को देखते हुए उसकी गुंजाइश में आए दिन इजाफा करना पड़ रहा है और फिलहाल इस सेंटर में 120 मरीजों के इलाज की सहूलत मुहैया की गई है। फिलहाल यहाँ 84 मरीज एडमिट हैं और आए दिन उनकी तादाद में इजाफा ही हो रहा है। डॉक्टर असरा पटेल की रहनुमाई में न सिर्फ मेडिकल स्टाफ इन मरीजों को तिब्बी मदद दे रहा है बल्कि यहाँ बुनियादी सहूलतें फराहम करवाने के लिए बिल्डिंग इंस्पेक्टर मजहर अली और उनके साथी रात दिन मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं ताकि यहाँ ज़ेर इलाज मरीजों को किसी किस्म की कोई परेशानी न होने पाए। यहाँ दाखिल किए जाने वाले मरीजों का थ्रोट स्वैब भी इसी सेंटर पर लिया जाता है और ये नमूने जांच के लिए घाटी में कायम करदा VRDL लैब में भिजवाए जाते हैं। नौखंडा IQ सेंटर है, यहाँ पे हम लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए रखते हैं। अभी यहाँ पे सेंटर पे कैपेसिटी है 120 की और पेशेंट्स अभी यहाँ पर 84 है। डॉक्टर असरा पटेल। नक्षत्रवाड़ी इलाके में मौजूद छत्रपति शाहू महाराज कॉलेज और म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया के इश्तराक से कॉलेज कैंपस में नया कोविड केयर सेंटर शुरू किया जा रहा है जिसका म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने जायजा लिया। वाज़ेह है कि शहर में कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र मुतासरीन को वक्त पर तिब्बी इमदाद मिल सके और उनका मौसर इलाज हो सके, इस गर्ज से म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया शहर भर में जगह जगह कोविड केयर सेंटर्स कायम कर रहा है जिसमें अब उन्हें तालीमी इदारों का ताउन मिलने लगा है। नक्षत्रवाड़ी इलाके में मौजूद छत्रपति शाहू महाराज कॉलेज में भी इसी तरह का एक सेंटर शुरू करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। गुज़िश्ता रोज म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने यहाँ किए गए इंतजामात का जायजा लिया और कॉलेज के जिम्मेदारान के साथ तबादला ख्याल किया। इस मौके पर डॉक्टर वंदना तीखे, डॉक्टर तिवारी, डॉक्टर कुलदीप गुटे, छत्रपति आयुर्वेदिक कॉलेज के इंचार्ज डॉक्टर देशमुख, डेंटल कॉलेज के हेड डॉक्टर भोये भी मौजूद थे। इस सेंटर के लिए डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेस और सफाई मुलाजमीन कॉलेज इंतजामिया फराहम करवा रहा है। इसी तरह सेंटर पर इलाज की गर्ज से शरीक किए जाने वाले सभी मरीजों के खाने का इंतजाम भी कॉलेज ही की तरफ से किया जाएगा। इस सेंटर पर तकरीबन 69 बेड और 10 ऑक्सीजन बेड की सहूलत रहेगी। इसी तरह एम्बुलेंस सर्विस भी कॉलेज इंतजामिया की जानिब से ही फराहम करवाई जा रही है। ये इत्तला आयुर्वेदिक कॉलेज के इंचार्ज डॉक्टर देशमुख ने दी है, जबकि नीता पाडलकर के मुताबिक पीर से इस सेंटर का बाज़ाब्ता आगाज हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है जिसका असर महंगाई पर पड़ने लगा है और अवाम में शदीद बेचैनी पाई जाने लगी है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पूरे मुल्क में नाफिज लॉकडाउन के सबब पहले ही अवाम माशी बुहरान का शिकार है। इस पर सितम ये कि 7 जून से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। जो पेट्रोल 31 मई को 79 रुपये 41 पैसे फी लीटर दस्तयाब था, आज वही पेट्रोल 88 रुपये 22 पैसे फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। यही हाल डीजल का भी है। 31 मई को डीजल की कीमत 66 रुपये 30 पैसे फी लीटर थी, जो आज बढ़कर 79 रुपये 79 पैसे लीटर हो गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के सबब ट्रांसपोर्टेशन तो महंगा हुआ ही है, लेकिन उसके सबब दीगर अशिया की कीमतें भी बड़े पैमाने पर मुतासिर हुई हैं और वो कीमतें आसमान छूने लगी हैं, जिससे अवाम की परेशानी में मज़ीद इजाफा हुआ है। हालांकि इन दिनों आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत नहायत कम है, इसके बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ दी और वो हुकूमत व इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। आज हम पेट्रोल भरने आए हैं। अगर आज देखे जाए तो पिछले महीने से अभी महीने तक 10 रुपये का फ़र्क पड़ गया है और 10 रुपये के हिसाब से अगर देखें तो आज मैं 20 लीटर पेट्रोल डल रहा हूँ। 200 रुपये का तो मेरा नुकसान है। एक तो 3 महीने 4 महीने से लॉकडाउन की वजह से मेरा पूरा कारोबार ठप है और पैसे की बहुत अड़चन है और इसमें भी जो ज़रूरी चीज़ है पेट्रोल, इसी का जो रेट है ये गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाना चाहिए था अभी। अगर बाकी भी चीज़ अगर हम देखते हैं तो इमरजेंसी में ये सब चीज़ें आती है और जो आवश्यक सेवा है उसको तो भी कम से कम पेट्रोल का बोलो या और भी कोई आवश्यक सेवा है। मैं पाव का धंधा करता हूँ और ये पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है अभी 30-40 का एवरेज है। 30-40 का एवरेज है। परेशान है साहब काम धंधे से। पेट्रोल
पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, क्या करना है। अब सरकार दिन ब दिन रेट बढ़ाती जा रही है। मेरा नाम तुषार है। ये जो कोरोना के टाइम पे जो प्राइसिंग बढ़ा है सर, इसके वजह से दिक्कत तो आई है। जब कारोबार चल रहा था सब सही तरह से था तो उसका दिक्कत नहीं आता था, ये लगता नहीं था। बट इस वक्त जब लॉकडाउन में सारे काम बंद थे, अभी हमारे शॉप में काम करने के लिए मेरे पास 3 लोग हैं। तो तीनों को अगर अलग अलग गाड़ी पे भेजो तो नहीं कर सकता ना। वो पहले कैसा होता था कि एक गाड़ी पे 2 लोग जाना आना करते थे, सामान जाता था। अभी अगर तीनों को 2 व्हीलर लेना है तो वो भी एक दिक्कत है। उसमें पेट्रोल के दाम बढ़े तो उनको सस्टेन करने के लिए तकलीफ होती है। तो उनकी सैलरी में कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, ये तकलीफ है। इस दौरान पे पेट्रोल का हाइक नहीं होना चाहिए था। नॉर्मल केस में चलता है, क्योंकि नॉर्मली बढ़ता है तो इनकम भी रहता था, सब चीज़ होती थी। इस दौरान जो बढ़ा है ना उसमें तकलीफ है। क्या नाम है अपना? तुषार पटेल। ये लोगे पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। ये रोज़ के जो भाव बढ़ रहे हैं, जैसे MS 1 तारीख का जो रेट था 79.41 था, और आज का रेट अगर आप देखेंगे तो 88.22 है। तो रोज़ के 31 से लेके 31 को जब बढ़ा 77.39 जो था, तो 1 तारीख को 79.41 हो गया। फिर बाद में वो 6 तारीख तक वैसी था, फिर उसके बाद में 7 तारीख को बदल के 80 हो गया, फिर 8 तारीख को 80.57 हो गया, फिर 9 तारीख को 81.9 हो गया, 10 तारीख को 81.48 हो गया। तो जैसे ये रेट जो बढ़े, तो आज का जो रेट है आज की डेट में 27 तारीख 88.22 है, जो MS या पेट्रोल बोलते हैं वो उसका रेट है। और डीजल का जो रेट था 31/5 को, वो रेट था 67.30। तो 1 तारीख को बढ़ के वो रेट 69.31 हो गया। फिर उसके बाद में वो स्टेबल वैसे ही रहा 6 तारीख तक। फिर 7 तारीख को बढ़ के 79 पॉइंट में 89 पॉइंट ये था। तो आज की डेट में वो रेट जो है डीजल का वो 79 है। और जो पावर पेट्रोल XP बोलते वो 1 तारीख को जो था 31 तारीख को था 80.16 था, फिर वो 1 तारीख को बढ़ के 82.18 हो गया, फिर वो 6 तारीख तक स्टेबल था। फिर आज की डेट में XP का रेट जो है वो 90.99। तो ये जो पॉइंट है वो रोज़ नीचे ऊपर हो रहे, और रोज़ पेट्रोल डीजल चढ़ रहे। पर जो फ़र्क गिरा है कि जो लॉकडाउन में था, लॉकडाउन की वजह से धंधा बहुत नीचे आ गया था। तो अभी जो है लोग घर से बाहर निकल रहे पेट्रोल भरने के लिए। वालूर सनती इलाके में बढ़ रहे कोरोना केसेस की रोकथाम के लिए बजाज नगर इलाके में नए 4 कोविड केयर सेंटर शुरू किए जाएंगे। ये इत्तला जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने दी है। नाजरीन, वालूर सनती इलाके में कोरोना के मामलात बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जिस पर काबू पाने की गर्ज से जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने अवामी नुमाइंदों और सनती इलाकों के जिम्मेदारान के साथ एक अहम मीटिंग करने के बाद वालूर इलाके को विजिट दी। इस मीटिंग में MLC अंबादास दानवे, MLA संजय शिरसाट, एडिशनल कमिश्नर शिवानंद टाकसाले, डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर बानापुरे, एडिशनल तहसीलदार किशोर देशमुख और इलाकाई साकिनान भी शरीक थे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि बजाज नगर इलाके में जो सर्वे शुरू किया गया है उसमें अवामी नुमाइंदे भी सरकारी मुलाजमीन का ताउन करें, क्योंकि इस महामारी को मात देने के लिए इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने आवाम से भी अपील की कि कोरोना की अलामत जाहिर होते ही उसका वक्त पर इलाज करवा लें। इसी तरह मोहम्मद शहरियान अपनी सेहत का आप ख्याल रखें और सर्वे के लिए आने वाले मुलाजमीन से कोई बात हरगिज न छुपाएं, ताकि आपको इस मर्ज से महफूज रखा जा सके। MLC अंबादास दानवे ने भी इंतजामिया को चंद मुफीद मशवरे दिए। इसी तरह MLA संजय शिरसाट ने कहा कि अवामी नुमाइंदे आशा वर्कर्स और हेल्थ मुलाजमीन के साथ समाजी खिदमतगार की हैसियत से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मर्ज पर काबू पाने के लिए कंटेनमेंट जोन में सख्ती के साथ इंतजामिया की हिदायत पर अमल करना लाजमी है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो मास्क के इस्तेमाल और बार बार हाथ धोने के अमल को अपना मामूल बना लें और सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल करें। प्राइवेट हॉस्पिटल में जेर इलाज कोरोना के मरीजों का मौशी इस्तेसाल न हो सके, इस गर्ज से जिला इंतजामिया ने शहर के 4 बड़े दवाखानों में हेल्थ सेंटर शुरू किए हैं। ये इत्तला जिला इंतजामिया से मौसूल हुई है।
वाज़ेह है कि औरंगाबाद ज़िले के MP, राज्यसभा रुकन और MLAs व MLC ने 3 रोज़ कबल इलाकाई कमिश्नर से मुलाकात करके उनसे शिकायत की थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज कोरोना के मरीज़ों का बड़े पैमाने पर माशी इस्तेहसाल हो रहा है और उन्हें मुख्तलिफ परेशानियों का सामना है। जिसके बाद दूसरे दिन इलाकाई कमिश्नर ने अवामी नुमाइंदों की मौजूदगी में ज़िला व म्यूनसिपल इंतज़ामिया के अफसरान के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ज़िम्मेदारान की एक अहम मीटिंग तलब की थी। उस वक्त ये फैसला किया गया था कि इन दवाखानों में इलाज की गर्ज से आने वाले शहरियान की परेशानियों को दूर करने के लिए हर दवाखाने पर सरकारी अफसरान को डिपोट किया जाएगा। इस फैसले के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया ने शहर के 4 बड़े दवाखानों में अवाम की सहूलत के लिए हेल्प सेंटर शुरू किए हैं और वहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान का तकर्रुर किया गया है। जिला इंतजामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक कमल नयन बजाज हॉस्पिटल में योगीनाथ खटावकड़ और रामेश्वर लोखंडे को मुकर्रर किया गया है, जबकि डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल के लिए रेवेन्यू ऑफिसर प्रमोद गायकवाड़ और कविता गड़प्पा को, MGM हॉस्पिटल के लिए SM सोडुख और अरविंद ढोंगड़े को, इसी तरह सेठ नंदलाल धूत हॉस्पिटल के लिए सुनील गायकवाड़ और प्रदीप आखरे को स्क्वाड चीफ मुकर्रर किया गया है। हेल्प सेंटर्स सुबह 7 से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। गुज़िश्ता 12 जून से शहर व अतराफ में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके सबब नालों में तुग़यानी आई हुई है और अब तो बारिश की वजह से तारीखी असासों को भी नुकसान पहुंचने लगा है, मगर महकमा आसार कदीमा और दीगर मुताल्लिक़ा सरकारी अफसरान की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। नाजरीन, हमारा शहर औरंगाबाद एक तारीखी शहर है और हर दौर में हमारे शहर ने सियासी, समाजी, तालीमी और मजहबी हर शोबे में गिरां कदर खिदमात अंजाम दी हैं, जिसकी वजह से हमारे शहर का नाम 7 समंदर पार तक मशहूर है। हमारा शहर सूफी संतों की सरजमीन के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ कई अल्लाह वाले गुजरे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इंसानियत के नाम वक्फ कर दी थी और न सिर्फ उनकी हयात में बल्कि उन लोगों के इस दुनिया से पर्दा कर लेने के बाद भी बिला लिहाज मजहब व मिल्लत शहरियान उनसे रूहानी फैज़ हासिल करते हैं। हज़रत शाहनूर मियाँ हमवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी ऐसे ही बुजुर्गान दीन की फहरिस्त में शामिल है, जिनकी मज़ार शरीफ उस्मानपुरा इलाके में मौजूद है और आज भी रोज़ाना हज़ारों अक़ीदतमंद यहाँ आकर रूहानी फैज़ हासिल कर रहे हैं। हज़रत शाहनूर मियाँ हमवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतक़िदीन ने दरगाह से बाहर दाखिली दरवाज़ा आज से 400 साल पहले तामीर करवाया था, जिसकी देख रेख दरगाह कमेटी के जिम्मेदारान करते आए हैं, मगर गुज़िश्ता कुछ साल पहले संग्राम नगर इलाके में रेलवे पटरी पर पेश आने वाले हादसात की रोकथाम के लिए हुकूमत ने MSRDC की मारिफत यहाँ फ्लाई ओवर ब्रिज तामीर करवाया, मगर मुताल्लिका महकमे के अफसरान की गलत मनसूबाबंदी के सबब यहाँ मौजूद तारीखी कमान का वजूद खतरे में पड़ गया। फ्लाई ओवर ब्रिज की तामीर के वक्त मुताल्लिका कॉन्ट्रैक्टर ने वहाँ से गुजर रहे शीरपुर नाले का हिस्सा तारीखी कमान के पास खुला छोड़ दिया था और जब शहरियान ने एतराज़ जताया और इस जानिब तवज्जो दिलाई तो उसने किसी तरह थोड़ा बहुत मटेरियल डालकर इस गड्ढे को बंद कर दिया, मगर गुज़िश्ता 12 जून से जारी बारिश के सबब उस गड्ढे में भरा हुआ मटेरियल पानी के तेज बहाव से बह गया और अब फिर से यहाँ 10 से 15 फीट लंबा और उतना ही गहरा गड्ढा हो गया है, जिसकी वजह से इस तारीखी कमान की बुनियादें कमज़ोर हो गई हैं और अगर इस जानिब फौरी तवज्जो न दी गई तो ये तारीखी कमान किसी भी वक्त गिर सकती है। दूसरी अहम बात यह है कि इस गड्ढे में पानी भर जाने के सबब वो राहगीरों को दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से यहाँ किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है, मगर महकमा आर्कियोलॉजी के अलावा दीगर मुताल्लिका दफातर के ज़िम्मेदारान की इस जानिब तवज्जो नहीं है और शहरियान की जानिब से महकमा आर्कियोलॉजी और रेवेन्यू महकमे के ज़िम्मेदारान से मुतालबा किया जा रहा है कि इस जानलेवा गड्ढे को बंद करने के लिए ठोस कार्रवाई की जाए और MSRDC के ज़िम्मेदारान को इसकी फौरी मरम्मत करवाने की हिदायत दी जाए। इसी तरह औरंगाबाद ज़िले के MP, राज्यसभा रुकन और अरकान असम्बली के अलावा म्यूनसिपल इंतज़ामिया से भी मुतालबा किया जा रहा है कि इस जानिब फौरी तवज्जो दी जाए। कोविड केयर सेंटर्स में ज़ेर इलाज मरीजों को दिए जाने वाले खाने से मुताल्लिक शिकायतें मौसूल होने के बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अपना कम्युनिटी किचन शुरू किया है, जिसके बाद इन शिकायतों पर किसी हद तक काबू पा लिया गया है। वाज़ेह है कि घाटी दवाखाना, सिविल हॉस्पिटल और खानगी अस्पतालों के अलावा AMC इंतजामिया की जानिब से शुरू किए गए कोविड केयर सेंटर्स में रोजाना 1.5 से 2000 मरीज इलाज की गर्ज से दाखिल रहते हैं। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन सेंटर्स में
زیر علاج مریضوں کو طبی سہولتیں فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری بھی AMC انتظامیہ خود ہی نبھا رہا ہے۔ ابتدا میں یہاں زیر علاج مریضوں کو کھانا فراہم کرنے کی ذمہ داری جس کانٹریکٹر کو دی گئی تھی، اس کی کارکردگی سے متعلق انتظامیہ کو مسلسل شکایتیں موصول ہو رہی تھیں۔ کبھی کھانے کی کوالٹی پر سوال اٹھائے جا رہے تھے تو کبھی کھانا سپلائی میں ہو رہی تاخیر سے مریض پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ لہٰذا ان مسائل کو مستقل طور پر حل کرنے کے لیے میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے میونسپل کارپوریشن کا اپنا کمیونٹی کچن بھڑکل گیٹ سے قریب واقع ملٹی پرپز ہائی اسکول کی قدیم عمارت میں شروع کیا ہے، جہاں روزانہ 1.5 تا 2000 افراد کا 2 وقت کا کھانا، صبح کا ناشتہ، شام کی چائے اور ریفریشمنٹ تیار کیے جاتے ہیں۔ یہاں صفائی اور کھانے کی کوالٹی کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے، مگر اس کام میں مزید نکھار پیدا ہو سکتا ہے اگر میونسپل انتظامیہ اس کمیونٹی کچن کی دیکھ ریکھ کے لیے فوڈ انسپیکٹر رینک کے کسی آفیسر کو یہاں مقرر کر دے۔ میونسپل کارپوریشن کے پاس پہلے ہی سے ایک فوڈ انسپیکٹر موجود بھی ہے، اس لیے کہیں اور سے فوڈ انسپیکٹر کو ڈپوٹیشن پر بلوانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور مستقل طور پر میونسپل انتظامیہ کا درد سر ختم ہو جائے گا۔ کیا پہلے سے اسٹارٹ تو دیکھو، سویرے 6 بجے چائے ناشتہ جاتا ہے، اس کے ساتھ کاڑھا جاتا ہے، بسکٹ جاتا ہے، دودھ جاتا ہے بچوں کے لیے، بعد میں پھر 12 بجے کھانا جاتا ہے یہاں سے جو بھی آرڈر ہوں گے اس کے حساب سے، اس میں دال چاول سبزی روٹی اور ایک سویٹ رہتا ہے، پھر 4 بجے چائے اور دودھ بسکٹ اور کاڑھا یہ جاتا ہے، بعد میں 6 بجے کھانا جاتا ہے۔ ویسے یہاں سے جو بھی آرڈر آئیں گے ان کی ریکوائرمنٹ ہر سینٹر سے آتی ہے، وہ ٹائپ میں آج کیا ہے 1500 ساڑھے 1580 ابھی آگے یہاں اسٹاف ہے پورا ہمارے 150۔ ہرش نگر علاقے سے گزرنے والے نالے میں 8 دن پہلے ایک درخت ٹوٹ کر گر گیا جو پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، مگر 8 دن کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی کسی نے اس درخت کو وہاں سے اٹھوانے کی کارروائی نہیں کی، جس سے متعلقہ انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگتا دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، اگر ابتدا ہی میں کسی بیماری کا علاج کر لیا جائے تو وہ زیادہ نقصان دہ ثابت نہیں ہوتی۔ ٹھیک اسی طرح اگر وقت رہتے نالوں میں جمع شدہ کچرا بھی صاف کروا لیا جائے تو برسات میں اطراف کی بستیوں میں طغیانی نہیں آ سکتی، مگر کیا کیا جائے اس انتظامیہ کو جو نقصان ہو جانے کے بعد ہی حرکت میں آنے کا عادی ہو چکا ہے۔ آپ جو تصاویر دیکھ رہے ہیں وہ ہرش نگر علاقے سے گزرنے والے نالے کی ہیں، جس میں 8 روز پہلے ایک درخت ٹوٹ کر گر گیا جو پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، مگر میونسپل کارپوریشن کے صفائی ملازمین کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اس رکاوٹ کو وہاں سے دور کر دے، اس سے پہلے کہ برسات کا پانی اس رکاوٹ کے سبب ہرش نگر علاقے سے گزر رہے نالے پر بنائے گئے پل کو ہی کوئی نقصان پہنچا دے۔ میونسپل افسران کی اسی کاہلی اور سستی کے سبب شہریان کا ان پر سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ چکل تھانہ کے بعد اب قاسم بری نگر اور اطراف کی بستیوں کے ساکنان بھی پڑگاؤں علاقے میں شروع کیے جا رہے پروسیسنگ سینٹر سے نکلنے والے آلودہ پانی سے پریشان ہیں اور وہ متعلقہ انتظامیہ سے توجہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، فروری 2018 میں نارے گاؤں، مانڈکی اور اطراف کی بستیوں کے ساکنان کی مخالفت کے بعد AMC انتظامیہ برسوں پرانا اپنا ڈمپنگ گراؤنڈ بند کرنے پر مجبور ہو گیا تھا اور شہر میں کچرا نکاسی ایک سنگین مسئلہ بن گیا تھا، لیکن مقامی سیاست کے پیش نظر یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا ریاستی حکومت کی مداخلت کے بعد قائم کردہ اعلیٰ سطحی کمیٹی کی سفارش پر AMC انتظامیہ نے شہر میں 4 مقامات پر پروسیسنگ سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ چکل تھانہ علاقے میں تو یہ پروجیکٹ شروع ہو گیا، مگر ہرسول اور پڑگاؤں علاقے میں سول ورک مکمل نہ ہونے کی وجہ سے اب تک یہ پروجیکٹ شروع نہیں ہو سکا اور وہاں جمع شدہ کچرے نے ٹیلے کی شکل اختیار کر لی۔ قاسم بری نگر اور اطراف کے ساکنان کا کہنا ہے کہ پڑے گاؤں سلاٹر ہاؤس سے متصل قائم کیے جا رہے گاربیج پروسیسنگ سینٹر پر جو کچرا جمع ہوا ہے، بارش کے سبب وہ بھیگ کر سڑ گیا ہے اور یہاں سے نکلنے والا پانی نہ صرف زیر زمین پانی کے ذخائر میں شامل ہو کر اسے آلودہ کر رہا ہے، بلکہ یہی زہریلا پانی بہہ کر قاسم بری نگر اور اطراف کی بستیوں میں بھی داخل ہونے لگا ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی صحت کو خطرہ لاحق ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ AMC انتظامیہ نے اب تک ان کے علاقے میں پانی سپلائی کے انتظامات نہیں کیے ہیں، اس لیے وہ لوگ
बस्ती में मौजूद कुओं और बोरवेल के पानी से ही अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं, मगर पानी आलूदा हो जाने की वजह से वो लोग मुख्तलिफ जल्दी और सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। इसी तरह यही पानी मवेशी भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो भी बीमार पड़ने लगे हैं। कचरा सड़ जाने के सबब इलाके में चारों तरफ तापन फूट पड़ा है और उन लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। उन लोगों का मुतालिबा है कि म्युनिसिपल इंतजामिया इस जानिब फौरी तवज्जो दे और प्रोसेसिंग सेंटर से निकलने वाले जहरीले पानी को बस्ती तक पहुंचने से रोकने के लिए ठोस इंतजामात करे। 2020 स्टैंड अप कॉमेडी क्लब के वो अरकान जिन्होंने लॉकडाउन के दरमियान ज़रूरतमंद शहरियान के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से मदद करने की कोशिश की है, उन्हें क्लब की जानिब से कोरोना योद्धा के एजाज से नवाजा गया। वाज़ेह रहे कि 2020 स्टैंड अप कॉमेडी क्लब की दूसरी सालगिरह के मौके पर एक प्रोग्राम सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल करते हुए मुनक़िद किया गया। इस मौके पर लॉकडाउन के दरमियान मेडिकल सर्विस देने वालों और ज़रूरतमंदों में किराना किट्स तकसीम करने वालों के अलावा महाजिर मज़दूरों को उनके वतन लौटने में मदद करने वाले क्लब मेंबरान को कोरोना योद्धा के एजाज से नवाजा गया। जिन अरकान को इस अवार्ड से डेकोरेट किया गया उनमें डॉक्टर लीना सोनी, डॉक्टर रोहित बंग, नीलेश चितलांगे, भारती तोतला, रवि भट्टड़, सचिन लाहौटी, स्वप्निल बाहेती और मनोज राठी शामिल हैं, जिन्हें माहेश्वरी मंडल के सदर CS सोनी और औरंगाबाद जिला माहेश्वरी युवा संगठन के सदर बजरंग नावेंदर के हाथों सर्टिफिकेट के अलावा कोरोना किट देकर उनका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर डॉक्टर लीना सोनी ने हाजरीन को कोरोना वायरस नामी बीमारी से मुतालिक मालूमात फराहम की और उससे बचाव के तरीके बताए। इसी तरह आइसोलेशन और क्वारंटाइन का फर्क भी बताया और हुकूमत की नई गाइडलाइन से मुतालिक उन्हें मालूमात फराहम की। लॉकडाउन के दौरान दी जा रही सहूलत का गलत फायदा उठाकर मुकर्ररा वक्त के बाद भी कारोबार जारी रखने वाले 26 दुकानदारों के खिलाफ मुतालिका पुलिस स्टेशन में केसेस दर्ज किए गए हैं। अवाम की सहूलत के लिए हुकूमत ने लॉकडाउन में मरहलावार सहूलत देते हुए गुज़िश्ता 5 जून से शहर में इवन ऑड पॉलिसी के तहत तिजारती मराकिज़ में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कारोबार शुरू करने की इजाज़त दी है, मगर देखा यह जा रहा है कि ताजिर इवन और ऑड पॉलिसी पर अमल नहीं कर रहे हैं। इसी तरह 5 बजे के बाद भी वो लोग अपनी दुकानें बंद नहीं करते, जिसके मनफी नताइज सामने आने लगे हैं और कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद यौमिया 200 से ज़ायद हो चुकी है। लिहाजा हुकूमत और इंतजामिया की हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस महकमे ने खुसूसी मुहिम शुरू कर रखी है। गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ मकामात पर 5 बजे के बाद कारोबार शुरू रखने वाले 26 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जबकि म्युनिसिपल इंतजामिया ने रास्तों पर थूकने वाले 1139 अफराद से 100 रुपये फी शख्स के हिसाब से 1,13,900 रुपये जुर्माना वसूल किया। इसी तरह मास्क का इस्तेमाल न करने वाले 1568 अफराद से फीकस 500 रुपये के हिसाब से 7,84,000 रुपये, रास्ते पर कचरा फेंकने वाले 531 अफराद से 79,650 रुपये, दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग न रखने वालों से 6,000 रुपये, ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग इस्तेमाल करने वालों से 5,000 रुपये, रास्तों पर मेडिकल बायोस फेंकने वालों से 10,000 रुपये और जायद कचरा फेंकने वालों से 12,000, इस तरह से 10,10,550 रुपये जुर्माना यकुम से 27 जून के दरमियान वसूल किया है। एक नाबालिग लड़की को जान से मारने की धमकी देकर उसका जिस्मानी इस्तेहसाल करने के मामले में सिडको MIDC पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है, जिसे फाजिल अदालत ने 30 जून तक पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक नारेगांव कचरा डिपो से करीब रहने वाली एक 16 साल लड़की को जान से मारने की धमकी देकर अनीस पठान नामी नौजवान उसकी इज्जत के साथ खेलता रहा। मुतासरा लड़की की शिकायत पर सिडको MIDC पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस बुलहवास नौजवान को गिरफ्तार करके उसे अदालत में पेश किया और इस मामले की तफ्तीश के लिए मुलजिम को पुलिस रिमांड में देने की फाजिल अदालत से अपील की, जिस पर फाजिल अदालत ने उसे 30 जून तक पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज सुबह 208 मरीजों की रिपोर्ट आई कोरोना के लिए पॉजिटिव। म्युनिसिपल हुदूद के 115 तो देही मकामात के 93 अफराद मुतासरीन में शामिल। 2290 मरीज जेर इलाज।
कोरोना मुतासिरीन की तादाद में इजाफे के सबब कम पड़ने लगे मौजूदा कोविड केयर सेंटर्स। म्यूनसिपल इंतजामिया नए सेंटर शुरू करने की तैयारी में। नक्षत्रवाड़ी के शाहू महाराज कॉलेज में भी कायम किया जा रहा है सेंटर। बारिश के सबब तारीखी असासों को भी पहुंच रहा है नुकसान। दरगाह हज़रत शाह नूर मियां हमवी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में मौजूद तारीखी अमान का वजूद खतरे में। अवामी नुमाइंदों की गफलत के सबब मुताल्लिका महकमे के अफसरान भी बन रहे हैं खामोश तमाशाई। अकीदतमंदों में बेचैनी। और लॉकडाउन से परेशान अवाम की जेब पर ऑयल कंपनियों का डाका। मुसलसिल 20वें दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुआ इजाफा। अवाम में पाया जा रहा है गुस्सा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।